कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप अहमदाबाद से वायनाड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अहमदाबाद से वायनाड कैसे जा सकते हैं, मतलब एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फास्टेस्ट मीडियम की, जिसमें आप ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे के अंदर वायनाड पहुंच जाएंगे, जो कि है एयरवेज का माध्यम। अगर आप फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपके पास अहमदाबाद से 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद से कालीकट एयरपोर्ट या फिर कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दोनों ही केरला में आते हैं। और दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद से बेंगलुरु का एयरपोर्ट, जो कि कैंपागोड़ा एयरपोर्ट है। अगर हम दोनों ही टाइमिंग की बात करें तो दोनों ही एयरपोर्ट्स में पहुंचने में आपको ऑलमोस्ट 2.5 घंटे जितना समय लगता है, लेकिन उसके बाद भी वायनाड पहुंचने में आपको रोडवेज का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप कालीकट एयरपोर्ट आ रहे हैं तो वहां से ऑलमोस्ट वायनाड 70 किलोमीटर की दूरी में है, जो ऑलमोस्ट 30 घंटे का समय लेता है। और अगर आप बैंगलोर आ रहे हैं तो वहां से 280 किलोमीटर की दूरी में है, तो ऑलमोस्ट 6 घंटे आपको लग जाएंगे। अब हम दोनों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को अगर मैं सजेस्ट करूं तो बेस्ट है कि आप अहमदाबाद से बेंगलुरु एयरपोर्ट, कैंपागोड़ा एयरपोर्ट को सिलेक्ट करिए। इसके पीछे रीजन दोस्तों ये है क्योंकि अहमदाबाद से बेंगलोर की जो फ्लाइट्स है बहुत रेगुलर बेसिस पे आपको मिल जाती हैं, आसानी से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और रेट अगर देखें तो ऑलमोस्ट 5,000 के बजट में आपको मिल जाती हैं। हाँ, उसके बाद आपको जो 6 घंटे का सफर लेना पड़ता है उसके लिए भी बेंगलोर से बहुत सारी बसेस जो है प्राइवेट गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, जो ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे का समय लेती हैं। आपको कलपेटा, जो कि वायनाड का मेन सेंटर पॉइंट है जहां पे आपको छोड़ती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटर से वहां छोड़ सकती है। अगर आप कालीकट एयरपोर्ट सेलेक्ट करते हैं तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एक तो कालीकट एयरपोर्ट के लिए ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑप्शन नहीं है अहमदाबाद से फ्लाइट के, दूसरा इसका खर्चा भी जो है आपका कम से कम 7,000 से फ्लाइट का खर्चा स्टार्ट होता है और उसके बाद भी आपको बस के चार्जेस देने पड़ते हैं। तो चीपर अगर देखा जाए तो ज्यादा बेस्ट है अहमदाबाद से बेंगलुरु एयरपोर्ट की टिकट लेना। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अगर आप अहमदाबाद से बेंगलुरु एयरपोर्ट का टिकट ले रहे हैं तो वहां से जो भी बसेस चलती हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट की, वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर रात के समय पे या अर्ली मॉर्निंग में चलती है। तो जो फ्लाइट की कनेक्टिविटी आपको उसी तरीके से लेनी है। और अगर आप कालीकट एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो वहां से क्योंकि 70 किलोमीटर की दूरी में है, तो आपको आसानी से कोई भी टाइमिंग में बसेस जो है प्राइवेट या फिर आप कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की बसेज हैं, जो टैक्सी हैं, वो मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि रेलवेज का माध्यम है। अगर रेलवेज की बात करें तो कम से कम 37 to 40 आवर्स आपको लग जाते हैं वायनाड पहुंचते पहुंचते। डायरेक्टली वायनाड पहुंचने के लिए भी आपके पास रेलवेज की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस अपनाने पड़ेंगे। अगर हम सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो सेम वही चीज़ है कि आपका जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है कोझिकोडे रेलवे स्टेशन, कन्नूर रेलवे स्टेशन, जो कि केरला में ही आता है। और उसके बाद वापस से KRTC की जो गवर्नमेंट बसेस होती है सेम वही आपको लेनी पड़ेंगी और आपको वो कहीं भी पहुंचाएंगी। कलपेटा मेन सेंटर है वायनाड का, उसके अलावा सुल्तान बथेरी और वैथिरी, ये 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स है जहां पर आप स्टे के ऑप्शंस ले सकते हैं, क्योंकि वहां से घूमने की जो सुविधा है वो आसानी से मिल जाती है। तो अगर मैं आपको बात करूं कालीकट की, तो अहमदाबाद से कालीकट के लिए जो ये ट्रेन्स हैं वो काफ़ी सारी ट्रेन्स हैं जो यहाँ से जाती हैं। टोटल अहमदाबाद से 9 ट्रेन्स हैं जो कि 26 से 27 घंटे का समय लेती है। अगर हम फास्टेस्ट ट्रेन की बात करें तो 20924 TEN हमसफर जो एक्सप्रेस है, ये फास्टेस्ट ट्रेन है, मंडे को चलती है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेन्स है, 16311, 22475, 20910, 16333, ये सारी जो ट्रेन्स है वो अहमदाबाद से चलती हैं। अलग अलग डेज में चलती हैं, एवरी डे चलने वाली यहाँ पे आपको कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, अलग अलग डेज है, उस हिसाब से आप अपने सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों रेलवेज में अहमदाबाद से बेंगलुरु को सिलेक्ट कर रहे हैं तो अहमदाबाद से बेंगलुरु के ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है। ऑलमोस्ट 11 ट्रेन जो है अहमदाबाद से चलती हैं, और लेकिन टाइमिंग की बात करें तो ये ज़्यादा समय लेती हैं, कम से कम 33 आवर्स लगती है अहमदाबाद से बेंगलोर पहुँचने में। और जो बेस्ट ट्रेन मानी जाती है जो कि ट्यूसडे को चलती है, 16501, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेन जो एवरी ट्यूसडे चलती है, ये फास्टेस्ट ट्रेन है, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और 10 ट्रेन है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ट्रेन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो उसके बाद वापस से सेम चीज़ आपको करनी है कि आप लोगों को रोडवेज का माध्यम अपनाना है, मतलब आपको बस टैक्सी जो भी है आप बैंगलोर से ले सकते हैं।
बैंगलोर के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से दोस्तों मैजेस्टिक है जो सबसे नियरेस्ट बस स्टैंड है, वहाँ से आप बसेस ले सकते हैं। और अगर आप कालीकट उतर रहे हैं तो कालीकट में भी बस थोड़ी सी दूरी में 5-10 मिनट की दूरी में ऑटो लेके आप जा सकते हैं। बस स्टैंड है, गवर्नमेंट की बसेस चलती है, हर आधे आधे घंटे में फ्रीक्वेंसी है जो आराम से आपको 2.5 से 3 घंटे में पहुँचा देगी। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट ऑप्शन की जो है रोडवेज का माध्यम। अगर दोस्तों आप कार के थ्रू आना चाहते हैं, अपनी खुद की गाड़ी के साथ आना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है वायनाड। और वायनाड क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, उसके अंदर बहुत सारी लोकेशंस हैं। कलपेटा जो है वो बेस्ट लोकेशन है रहने के लिए, उसके बाद सुल्तान बतेरी है। ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन है जहाँ पे आप स्टे का ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सारी जो भी लोकेशंस है वायनाड में घूमने की वो आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर आप कार के थ्रू आ रहे हैं तो कम से कम आपको 23 से 24 घंटे का समय लग जाता है ड्राइव करते करते। तो यदि हम बात करें तीनों ऑप्शंस की तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्लाइट का, क्योंकि ये बहुत ही फास्टेस्ट है, आपकी जर्नी को बहुत ही कम हैक्टिक कह सकते हैं, आप आसानी से जा सके ऐसी जर्नी रहेगी। और इतना ज़्यादा अगर खर्चा देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली। अगर हम रेलवेज़ की बात करें, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप रेलवेज़ का जो ऑप्शन है उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहले एयरवेज और सेकंड ऑप्शन है रेलवेज़ के माध्यम से। अगर मैं बजट में डिफरेंस की बात करूं तो फ्लाइट के थ्रू दोस्तों कम से कम आपको सब मिला के 7,000 रुपया पर पर्सन पड़ जाता है। और अगर मैं आपकी रेलवेज़ की बात करूं तो कम से कम एक जने का जो है, आपको मैं एक टाइम का बता रही हूँ, आपको 4,000 जितना पड़ जाता है। मतलब 3,000 का डिफरेंस आता है वन टाइम ट्रेवल का, रेलवेज और एयरवेज के डिफरेंस का। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। जल्दी मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।